जो भी तुमने लाया है वह मैं अर्पण करूंगा। और भगवान गीता जी में अपना स्वभाव कहने लगे। कैसा स्वभाव है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदह भक्ति पुम्भद्रम अस्वामी प्रियतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र हो पुष्प हो, ऐसा नहीं कहा कि तुलसी पत्र हो बिल्व पत्र हो, सिर्फ कहा पत्रम, जो भी ला दो आप। फलम, ऐसा नहीं कहा कि केला का फल ही पसंद है, जो इच्छा हो। तोयम, जल, बस भक्ति से मुझे तुम समर्पित कर दो तो वो मैं अपना लेता हूँ। भगवान कह रहे, जब भगवान ये कहने लगे तो सुदामा जी कहने लगे, देख भैया तू चाहे कितनी प्रवचन देवे, जब भाभी ने कुछ भेजी नहीं तो हम क्या दे देते। भगवान समझ गए कि ये ऐसे नहीं मानने वाले। तब भगवान ने कहा कि हम इतनी देर से देख रहे हैं, तुम ये हाथ दबा के ऐसा बैठे हो, क्या बात है? सुदामा जी कहने लगे, अरे भैया इतनी दूर से आए हैं तो हाथ पैरों में दर्द हो गया। भगवान बोले, अरे जब हाथ पैरों में दर्द है तो हम तो इतनी देर से फालतू में पैर दबा रहे हैं, हाथ में दर्द है तो हाथ दबाते हैं। इसलिए जैसे ही हाथ पकड़ने लगे तो सुदामा जी घबरा गए, अरे देख भैया तू मेरे हाथ से हाथ मत लगा। परंतु भगवान माने नहीं और स्वयं जहार क्रीड़ा तंडुलाम, जबरदस्ती भगवान ने जो कुटकी थी उसे खींच लिया। अब तो सुदामा जी बड़े घबराहट में डर रहे हैं, परंतु भगवान ने उस पुटकी को खोला और पुटकी खोल के इतनी मुष्टिम सृक्जध्वा द्वितीयां जगमुमादधे। भगवान ने उस चावल की पुटकी खोली और एक मुट्ठी चावल उठा के जो खाया तो सुदामा जी को आज एक लोक की संपत्ति दान में दे दी। और जब दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो तुरंत रुक्मणी जी ने रोक लिया। अरे बोली, महाराज इतना बड़ा परिवार है, संत का लाया हुआ प्रसाद क्या अकेले अकेले तुम खा लोगे पूरा? हमें भी तो देना पड़ेगा, हमें भी तो दो। इसलिए रुक्मणी जी ने रोक लिया। या तो यह भाव रहा होगा कि क्या सारी संपत्ति सुदामा को देकर स्वयं सुदामा बनना चाहते, इसलिए मैया ने आज रोक लिया। और आज सुदामा जी ने कहा कि भैया तेरी भाभी ने मुझसे एक बात कही है। क्या बात है? तब सुदामा जी कहने लगे कि सिर्फ एक बात बोली है। क्या? एक मास दो पाख में दो एकादशी होए, सो प्रतिदिन दयाल में नित्य प्रतिदिन ही मोए। जो बात सुनी भगवान के नेत्र सजल हो गए, भगवान सारी बात समझ गए। पर आज सुदामा जी से कह दिया, मानो उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया? होनी थी सो हो गई, फिर नहीं ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। बोलो दीन बंधु भगवान की जय।